जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का अपने चैनल मन की शांति में हार्दिक स्वागत है। आज परिवर्तनी एकादशी है। यह एकादशी समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी को कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त होता है और मनुष्य को समस्त अरिष्ट तथा विघ्नों से निवृत्ति मिलती है। यह व्रत माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु सर्वोत्तम है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा करना भी श्रेष्ठ माना गया है। आप सब एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अति उत्तम। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी लक्ष्मी नारायण की आज पूजा विधि विधान के साथ करें और पूजा के साथ में परिवर्तनी एकादशी की कथा अवश्य सुनें। कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए और एकादशी माता का ध्यान करते हुए आप सब इस कथा को सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में दैत्यराज बलि हुए थे, जो विष्णु भक्त भगवान प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिस कारण से सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया था। तब राजा बलि से रक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की रक्षा का वचन देते हुए कहा कि मैं देव माता अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में जन्म लूंगा। एक बार की बात है, राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान विष्णु वामन रूप में यज्ञ स्थल पर पहुँचे। वामन देव को ब्राह्मण में देखकर राजा बलि ने उनका आदर सत्कार और स्वागत किया और दान में कुछ मांगने को कहा। तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। राजा बलि ने सोचा, बालक ब्राह्मण के 3 पग होते ही कितने हैं। उन्होंने सोचा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मेरे लिए 3 पग भूमि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यज्ञ स्थल पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद थे। वे वामन देव के रूप को जान चुके थे कि ये भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में आए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को ऐसा वचन देने से मना कर रहे थे, लेकिन गुरु की सलाह को नजरअंदाज करते हुए राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु जी अर्थात वामन भगवान ने अपना पहला पैर उठाया और अपना विशाल रूप धारण किया। पहला पैर में धरती लोक और पाताल लोक को नाप लिया, जिसके बाद दूसरे पैर में स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक आदि नाप लिया। उसके बाद वामन भगवान ने कहा कि राजन, अब इस पूरी सृष्टि पर कुछ भी शेष नहीं रहा। मैं 2 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया। अब तुम बताओ, वचन के अनुसार तीसरा पग कहाँ पर रखें, जिससे मेरा वचन पूरा हो सके। उसके बाद राजा बलि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, अब केवल मेरा मुकुट और मेरा शीश है, जो केवल मेरा है। आप तीसरा पैर इस पर रखो और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो।
उसके बाद राजा के सिर पर भगवान ने तीसरा पैर रखा और राजा अपनी प्रजा सहित पाताल लोक में चला गया। राजा बल की दानवीरता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल का स्वामी बनते हुए वचन दिया कि जब तक यह सृष्टि होगी तुम्हारा नाम सदैव आदर के साथ लिया जाएगा और अब तुम यहीं पर रहकर अपना राज करो। द्वापर युग में तुमसे दोबारा भेंट करूंगा। उसके बाद भगवान ने अंतर्ध्यान कर लिया। हे राजन, वामन भगवान ने कहा था कि जो कोई व्यक्ति भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और उसे इस एकादशी का फल हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर मिलेगा। बोलो भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। जय जय श्री राम।